नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कुशीनगर के उस मदरसे की कहानी जहां सरकारी फंड के नाम पर बड़ा खेल सामने आया है। आरोप है कि एक पूर्व प्रबंधक ने नियम कानून को दरकिनार कर अपने ही परिवार के 6 लोगों को नौकरी दिलवा दी। इतना ही नहीं, विदेश में रह रही अपनी शिक्षक बेटी की फर्जी हाजिरी लगवाकर लगातार वेतन भी दिलाया जाता रहा। अब जरा सोचिए, जब भी मदरसों पर कार्रवाई होती है, चाहे अवैध निर्माण का मामला हो, मान्यता का सवाल हो या पढ़ाई के स्तर पर जांच हो, तब कई संगठन तुरंत सरकार पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन अब जो मामला सामने आया है उसने पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी पैसों से चलने वाले संस्थान में आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो रही है? किसकी मिलीभगत से सालों तक वेतन निकलता रहा और क्यों किसी ने समय पर इसकी जांच नहीं की? तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काटछाट के जरा विस्तार से समझते हैं क्या है कुशीनगर मदरसा फर्जीवाड़े की पूरी कहानी। योगी अनकट में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में मदरसा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसने सरकारी अनुदान, भर्ती प्रक्रिया और संस्थानों में पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि एक मदरसे में एक ही परिवार के कई लोगों को नौकरी दी गई, जबकि कुछ नियुक्तियों नियमों के खिलाफ भी की गई हैं। सबसे बड़ा खुलासा तो यह है कि विदेश में रहने वाली एक महिला के नाम पर भी लगातार सैलरी जारी होती रही है। मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच शुरू कर दी गई। अब ये पूरा प्रकरण राजनीतिक और सामाजिक बहस का मुद्दा बन चुका है। बताया यह भी जा रहा है कि कुशीनगर के एक मान्यता प्राप्त मदरसे में भर्ती को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। आरोप यह भी है कि संस्थान के कामकाज से जुड़े प्रभावशाली लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को नियम की अनदेखी करते हुए अलग अलग पदों पर भर्ती करा दिया। जांच में सामने आया कि एक ही परिवार के 6 सदस्य किसी न किसी रूप से संस्थान से जुड़े हुए हैं और उन्हें वेतन का पूरा लाभ भी मिल रहा था। इसके साथ ही कैसे भर्ती का पूरा प्लान बना और कैसे अब तक ये पूरा परिवार प्रशासन की नजर से बचता रहा है, सब जानते हैं इस रिपोर्ट में। कुशीनगर मदरसे में बड़ा खेल, परिवारवाद का बड़ा खुलासा, एक घर के 6 लोगों को नौकरी, विदेश में बेटी को मिलती रही सैलरी। कुशीनगर से भ्रष्टाचार की एक ऐसी कहानी सामने आई है जहां रिश्तों ने नियम कानून को बंधक बना लिया। यहाँ एक पिता ने अपनी बेटी को गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुंचाने के लिए न सिर्फ सरकारी कागजों में हेराफेरी की, बल्कि विदेश में बैठी बेटी का वेतन भी सरकारी खजाने से निकाल लिया। मामला कुशीनगर के थाना रविंद्र नगर धूस के फाजिल नगर इलाके के पिपरा कनक के बोदा टोला के मदरसा मोमिदिया फैज रसूल का बताया जा रहा है। इल्जाम है कि मदरसे का प्रबंधक मुमताज आलम सिद्दीकी अपनी बेटी के तालिमून निशा, जो उसी मदरसे में शिक्षक है और इस वक्त विदेश में उसका अवैध तरीके से वेतन भेजा जा रहा है। बेटी के विदेश जाने से पहले ऑफिशियल तौर पर छुट्टी की इजाजत भी नहीं ली गई थी और कागजों में उसे हाजिर दिखाकर फरवरी और मार्च 2026 की पूरी सैलरी भी निकाल ली गई है। इस पर कुशीनगर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरत लाल गोंड ने अपने औचक निरीक्षण के दौरान इस फर्जीवाड़े को पकड़ने का दावा किया है, जिसके बाद महकमे में हड़कंप मच गया। इस मामले में हैरानी की बात तो ये है कि पकड़े जाने के डर से मुमताज ने बैंक डेट में फर्जी दस्तावेज तैयार किए और बेटी की विदेश यात्रा की इजाजत के लिए 14 फरवरी 2026 की एक फर्जी बैठक दिखाई गई, जबकि प्रार्थना पत्र 7 मार्च का लगाया गया था। हालांकि मदरसे पर ये कोई पहला आरोप नहीं है, बल्कि पहले भी यहाँ भ्रष्टाचार के कई आरोप लगते रहे हैं। इल्जाम है कि नियम कानून को ताक पर रखकर मदरसे का प्रबंधक मुमताज आलम सिद्दीकी ने पहले खुद प्रबंधक की कुर्सी छोड़ी और फिर अपने रिश्तेदार को प्रबंधक की कुर्सी पर बैठा दिया। अपने परिवार के लोगों को नौकरी पर रखा। मुमताज पर आरोप है कि प्रबंधक रिश्तेदार को दबाव में लेकर
अपनी पत्नी रहमतून निशा, बेटी नूर सबीरा और बड़े भाई नसीर अहमद को शिक्षक के पद पर तैनात करवा दिया। अपने साले यातुल्ला को भी मदरसे में क्लर्क की नौकरी दिलवा दी। 2015 में अपनी दूसरी छोटी बेटी तालिमून निशा को भी भर्ती उसी मदरसे में करवा दिया। यानी मुमताज ने अपने ही परिवार के 6 लोगों को मदरसे में नौकरी पर रख दिया। इस मामले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरत लाल गोंड ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही जांच अधिकारी ने मदरसा बोर्ड लखनऊ के रजिस्ट्रार को भी पत्र लिखकर प्रबंध समिति को भंग करने की सिफारिश की है। मदरसा के प्रबंधक ने इस मामले में कोई भी बयान देने से फिलहाल मना कर दिया है। फर्जी हाजिरी का आरोप लगा, सरकारी फंड पर बड़ा सवाल, जांच के बाद मचा हड़कंप, मदरसा सिस्टम पर उठे सवाल, नियमों की खुली अनदेखी। इस मामले पर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कुछ जानकारों का कहना है कि ऐसे मामलों में वास्तविक जरूरतमंद और योग्य उम्मीदवारों का नुकसान होता है। जब पद सीमित हो और भर्ती बिना गड़बड़ी के ना हो सके तो काबिल बच्चों के लिए मौके खत्म हो जाते हैं। इससे शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। मदरसा शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से सुधार और मॉडर्नाइजेशन की चर्चा में रही है। कई राज्यों में सिलेबस मैनेजमेंट, डिजिटलाइजेशन और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को लेकर कदम उठाए गए हैं। ऐसे में अगर किसी संस्थान में सैलरी घोटाला या फिर परिवारवाद जैसे आरोप सामने आते हैं तो पूरे सिस्टम की छवि पर असर पड़ सकता है। इस मामले पर कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते शिकायतों पर ध्यान दिया जाता तो मामला इतना बड़ा शायद नहीं बनता। कई बार छोटे स्तर पर उठी आपत्तियां फाइलों में दब जाती हैं और बाद में बड़े घोटाले के रूप में सामने आती है। इसलिए शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने की जरूरत आज साफ नजर आ रही है। फाइनेंशियल इरेगुलरिटी साबित होने पर यह भी देखा जाएगा कि सरकारी धन का कितना गलत इस्तेमाल हुआ। अगर सालों तक गलत तरीके से वेतन निकाला गया है तो कुल अमाउंट बड़ा हो सकता है। ऐसे में रिकवरी की प्रोसेस भी अपनाई जा सकती है। इस पूरे मामले ने एक बार और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अनुदानित संस्थानों की नियमित ऑडिट व्यवस्था काफी है। अगर ऑडिट समय पर और प्रभावी ढंग से हो तो लंबे समय तक फर्जी भुगतान जारी रहना मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें कि मदरसा के मैनेजमेंट से जुड़े पक्ष की ओर से अगर कोई सफाई आती है तो जांच में खास होगी। कई बार भर्तियां पुराने प्रोसेस के तहत होती हैं या फिर रिकॉर्ड अधूरे होते हैं, इसलिए प्रशासनिक जांच में सभी पक्षों को सुनना बहुत जरूरी है। लेकिन इतना तो तय है और इतना भी सही है कि विदेश में रहने वाले व्यक्ति को अगर वेतन मिल रहा है, एक परिवार के कई सदस्यों की भर्ती हो रही है और हाजिरी से जुड़े मामलों में गड़बड़ी जैसे आरोप भी सामने आ रहे हैं तो ये काफी गंभीर है। अगर ये साबित हो जाता है कि ये केवल इनडिसिप्लिन नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल करप्शन का मामला माना जाएगा, साथ ही अगर संस्थान का ध्यान शिक्षा के बजाय भर्ती पर, वित्तीय खेल पर हो तो सबसे ज्यादा नुकसान स्टूडेंट्स को ही होता है। इस पर जानकारों का भी मानना है कि सुधार के लिए कुछ ठोस कदम भी जरूरी है। पहला, सभी कर्मचारियों का डिजिटल सेवा रिकॉर्ड बनाया जाए। दूसरा, बायोमेट्रिक मौजूदगी जरूरी की जाए। तीसरा, नियुक्तियों का प्रोसेस सार्वजनिक पोर्टल पर हो। चौथा, सालाना फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक की जाए। पांचवा, शिकायतों पर समयबद्ध जांच हो। कुशीनगर का ये मामला फिलहाल जांच के दायरे में है, लेकिन इसने कई स्तरों पर बहस को तेज कर दिया है। सरकारी धन के उपयोग, नियुक्तियों की पारदर्शिता, शिक्षा संस्थानों की जवाबदेही और प्रशासनिक निगरानी, इन सभी मुद्दों पर अब गंभीर चर्चा हो रही है। अब सबकी नजर जांच के रिपोर्ट पर है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो कड़ी कार्रवाई तय मानी जाएगी, लेकिन अगर सिस्टम में खामियां सामने आती हैं तो सुधार की जिम्मेदारी भी प्रशासन और सरकार पर होगी। कुल मिलाकर ये मामला केवल एक मदरसे तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी संस्थानों के लिए चेतावनी है जहां नियमों से ज्यादा रिश्तों और प्रभाव को महत्व दिया जाता है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।